नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक महिला होती है जिसको गोल्ड का या बोले तो जो सोने का जो हार होता है या सोने का काफ़ी जो है उसको शौक होता है। अब वो अपने पति से बोलती है कि मुझको जो है एक सोने का हार दिला दो, लेकिन उसका पति काफ़ी कंजूस होता है जबकि उसका पैसा होता है। अब लेकिन ये महिला जो है अपनी जिद पे अड़ जाती है, तो इसका पति भी बोलता है कि तुझे जो करना हो कर, मैं नहीं दिलाऊंगा, जिससे लेना हो उससे ले ले। अब ये महिला जो है गलत राह पर निकल पड़ती है और कुछ चोरी करने लगती है। अब चोरी तो करती वो भी ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चोरी करती है और ऐसी गलत जगह पर जो है वो छुपाकर सोना लाती है, जिस कारण उसकी मौत तक हो जाती है। तो दोस्तों, क्या थी इसके पीछे की पूरी घटना, इसको हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भाई चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं, और हाइप भी कर दें। तो चलिए हम इस कहानी को, घटना को आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी है, ये घटना है दोस्तों राजस्थान की। राजस्थान में जैसलमेर की कहानी है। तो वहाँ पर जो है एक नवीन कुमार नाम का जो है शख्स रहा करता था, जो कि बोले तो फैमिली का जो है मुखिया था। अब नवीन कुमार की वाइफ थी जिसका नाम था महिमा। अब नवीन कुमार की कपड़े की दुकान थी जो कि अच्छी खासी चलती थी। अब इधर पर लेकिन बहुत ही कंजूस आदमी था वो। दिन भर उसको दुकान से फुर्सत नहीं, जो सुबह जाता था तो रात में ही आता था दुकान बंद करके। तो वो अपनी बीवी पर ध्यान नहीं देता था, और बीवी की उसकी ख्वाहिश होती, मतलब महिमा की ख्वाहिश होती है कि मुझको जो है एक सोने का हार दिला दो। कई बार उससे बोलती है, लेकिन ये नहीं दिलाता है। ये सुबह दुकान पे गया, शाम को थक हार कर सो जाता था। मतलब वो अपनी बीवी की तरफ ध्यान ही नहीं देता था, ना तो उसको हार दिलाता था और ना ही उसका कुछ वो ख्याल रखता था। अब इधर पर ऐसे चलते जाता है। अब एक दिन की बात है, इनमें काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। वो जो महिमा होती है इसकी वाइफ बोलती है कि तुम मुझको सोने का हार क्यों नहीं दिला रहा, मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ। तो ये जो है गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि तुझको जो करना हो कर ले, तू अपने घर में जा, अपने मायके से लेके आ, या तुझे जो भी नौकरी करनी हो, जो धंधा करना हो वो कर तू, लेकिन मैं तुझको सोने का हार नहीं दिलाऊंगा। तू खुद जो है सोने का हार खरीद ले, क्योंकि मुझको जो है फालतू लगता है, क्या करेंगे सोने का हार लेके, इससे अच्छा कहीं पर हम इन्वेस्ट कर देते वही पैसा। तो इस प्रकार से बात करता है। अब इधर पर महिमा को काफ़ी बुरी लग जाती है। अब महिमा सोचती है कि मैं एक ना एक दिन सोने का हार लेकर रहूँगी, अगर ये नहीं दिलाएगा तो मैं कहीं ना कहीं से ला के रहूँगी और इसको बताऊँगी कि ये देखो मैंने सोने का हार खरीद लिया। अब ऐसे दोस्तों चलते जाता है। अब इधर पर क्या होता है कि इसकी जो कपड़े की दुकान होती है, ये जो नवीन कुमार होता है, इसकी कपड़े की दुकान काफ़ी अच्छी चलने लगती है, मतलब दिन पर दिन और ज़्यादा तरक्की होने लगती है। अब इधर पर नवीन कुमार अपनी वाइफ जो होती है महिमा, उससे बोलता है कि देखो मेरी कपड़े की दुकान ज़्यादा चलने लगी है। फिलहाल एक ही वर्कर काम करता था इधर, और वो थी एक महिला को इसने रखा था जो कि इसकी हेल्प करवाया करती थी। तो नवीन कुमार बोलता है कि मुझको जो है एक और वर्कर की ज़रूरत है। अब इधर पर महिमा बोलती है कि एक काम करो, एक लड़का रखना, एक जवान लड़का रखो जो कि अच्छी तरीके से काम कर सके, और उसको ये बोलना कि घर पर भी कुछ काम होगा, मेरे कुछ सामान ले जाना लाना, क्योंकि घर पर ये महिमा के लिए रहती थी तो वो भी तुमको करना पड़ेगा। तो एक अच्छा सा लड़का रख लो तुम जो कि मेहनती हो। अब नवीन कुमार बोलता है कि हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी दुकान चल रही है और अकेले में संभाल नहीं पाता हूँ। अब ये एक लड़के को रखते हैं। अब वो जो लड़का होता है वो एक 24 साल का जवान लड़का होता है और काफ़ी मेहनती होता है, तो उसको नवीन कुमार जो है रख लेता है। अब भाई उसका नाम होता है रोहित। रोहित काफ़ी देखने में अच्छा था, हैंडसम था और काफ़ी अच्छी तरह की दुकान चलाता है। अब एक बार महिमा इसकी दुकान पे आती है, देखती है कि ये लड़का तो बहुत अच्छा है। अब इधर महिमा की नीयत ख़राब हो जाती है, वो देखती है कि तो बहुत अच्छा है, स्मार्ट लड़का है, बढ़िया देखने में और काफ़ी मेहनती था। इस प्रकार से जो है महिमा काफ़ी इंप्रेस होती है रोहित से। अब एक बार की बात है, ये जो नवीन कुमार होता है अपने टिफ़िन भूल जाता है, मतलब टिफ़िन घर से लेकर आया करता है दुकान पे खाना खाने के लिए। अब ये रोहित से बोलता है कि रोहित एक काम करो, तुम घर चले जाओ और मेरा जो है टिफ़िन ले आओ, और मैं इधर जो है अपनी वाइफ को फ़ोन कर देता हूँ। ये अपनी वाइफ को फ़ोन करता है, महिमा को बोलता है कि मैं टिफ़िन भूल गया हूँ, तो ये इस जो रोहित नाम का जो लड़का है इस नौकर को मैं जा रहा हूँ, तुम जो है टिफ़िन इसके हाथों भिजवा दो। अब ये जो है रोहित उसके घर जाता है। अब जब घर जाता है तो रोहित को ये अंदर बैठाती है, बोलती कि एक मिनट में जो है पैक करके ला रही हूँ। अभी पैक करके लाती है, इसकी नीयत ख़राब हो जाती है रोहित पर। लेकिन जो है इधर पर ही कुछ रोहित से बातचीत थोड़ी देर करती, उसको चाय पिलाती, बोलती बैठो थोड़ा सा चाय में पी के जाओ, इतनी दूर से आए हो तो। अभी रोहित से बोलती है कि कभी कभी मुझको कुछ काम पड़ेगा तो तुम जो है मेरे घर आ जाया करो, मैं तुमको बुलाऊंगी, फ़ोन करूंगी, तुम अपना नंबर दे दो। तो रोहित बोलता है कि बिल्कुल, जब भी आप बुलाओगे तो मैं आ जाऊँगा, मैडम करके बात करता है। तो ये बोलती जब भी मैं बुलाऊँ तो आ जाया करो, और जो भी मेरा काम है वो कर देना तुम। तो इस प्रकार से ये बात करती है। तो उस समय रोहित चले जाता है खाना लेके जाता है। अब एक दिन की बात है, क्या होता है कि ये जो नवीन कुमार होता है इसको शहर जाना था, कुछ जो है शहर जाके सामान वगैरह लाना था। ये सामान वगैरह जो है शहर से लाया करता था, ऑर्डर जो है उधर उधर दे के, मतलब ऑर्डर देने जाया करता था।
तो इसकी दुकान का सामान कम हो जाता है। तो ये जो है महिमा से बोलता है कि मैं जो है 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, रोहित जो है दुकान संभालेगा, और रोहित बहुत अच्छी तरीके से दुकान संभाल लेता है। तो इधर महिमा बोलती ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये भाई शहर चले जाता है रोहित को बोल के। रोहित इधर पर दुकान संभालता है, लेकिन महिमा बोलती है कि तुम जो है रात में जब दुकान बंद करोगे तो चाबी देने मेरे घर तुम आना, मैं नहीं आऊँगी क्योंकि रात हो जाती, मैं नहीं आऊँगी। तो ऐसा ही होता है, ये रोहित जो है दुकान बंद करके जो है रात में महिमा को चाबी देने जाता है। महिमा अकेली होती है, महिमा उसको अंदर बैठाती, बोलती बैठो 2 मिनट। अभी रोहित बैठता है, वो बोलती है कि देखो मेरा पति जो है वो तो बाहर गया और बहुत वो कंजूस है, मुझे सोने का हार चाहिए, और उसके लिए जो है मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं पैसे इकट्ठा करना चाहती हूँ। तो तुम जो है मेरा फ़ायदा उठा सकते हो, तुमको जो करना हो कर सकते हो, तुम अभी जवान आदमी हो। तो इस प्रकार से रोहित से बात करती है, और ये कुछ जो है ऐसे कपड़े पहन के आती है जिससे कि रोहित को फिसलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये बोलता है कि मुझको जो है लेकिन तुमसे पैसे चाहिए, तुमको पैसा देना पड़ेगा। तो रोहित बोलता है कि ठीक है, मैं जो है अभी फ़िलहाल तो तुमको जो है 10,000 रुपये ही दे पाऊँगा, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये जो महिमा बोलती है ठीक है तुम 10,000 रुपये दे दो, और जो मेरे साथ तुम्हें करना हो कर लो, घर पर कोई नहीं है। अब इस प्रकार से ये जो महिमा जो है गलत जो है भाई रास्ते पर चल पड़ती है, क्योंकि इसकी जो मैंने बताया ना दोस्तों लड़ाई हुई थी, तो इसके पति ने बोला तो तुझे जो करना हो कर, जहाँ से लेना हो ले, तुझे नौकरी करना हो, धंधा करना हो, जो कर। तो अब ये गलत धंधे में पर मतलब उतर गई। तो इस प्रकार से भाई ये रोहित उसके साथ गलत काम करता है जब तक इसकी संतुष्टि नहीं हो जाती, और इसको 10,000 रुपये दे के वो वहाँ से चला जाता है। अब ये सिलसिला दोस्तों क्या होता है, जब भी ये नवीन कुमार बाहर जाया करता था, समय मिलता था तो ये ऐसा करा करता था। लेकिन क्या होता है दोस्तों, अड़ोसी पड़ोसी के कान रहते हैं, वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि बार बार जो है इसका आना जाना काफ़ी बढ़ गया है इसके नौकर का। तो ये जो है कहीं ना कहीं उसके मालिक जो नवीन कुमार होता है उसको बताते हैं, मतलब महिमा के पति को, कि देखो तुम्हारे नौकर का घर पे आना जाना ज़्यादा बढ़ गया है और हमको सही नहीं लग रहा है, इस प्रकार से नौकर का आना जाना सही नहीं हो, तुम्हारी बीवी से बहुत ही अच्छी इसकी बात होती है। अब इधर जो है नवीन कुमार गुस्सा आती है, अब इधर पर वो रोहित को निकाल देता है अपनी दुकान से, बोलता है कि देखो अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अभी दुकान ज़्यादा नहीं चल रही, तुम इधर से अपना हिसाब किताब करो और चले जाओ। इस प्रकार से रोहित को निकाल देता है। अब जब रोहित को इस प्रकार से निकाल देता है तो अब जो है जो महिमा होती बोलती कि यार इसने तो रोहित को निकाल दिया। रोहित का पैसे दिया करता था, और यहाँ तक कि कई बार उसके गले से भी कुछ पैसे चुरा के दिया करता था जब भी ये नवीन कुमार बाहर जाता था। तो इसका अब सोर्स खत्म हो गया पैसे का। अब ये बड़ी चिंता में रहती है, अब सोने का हार कैसे लूँगी, क्योंकि भाई कम से कम भी जो है 1 से 1.5 लाख रुपए का सोने का हार आएगा गिरी हालत में। अब सोचती है कि मैं पैसे कैसे इकट्ठा करूँ। अब एक बार की बात है, इसकी पड़ोसन जो है सहेली मिलती है। अब जब सहेली मिलती है तो जिसका नाम होता है रोहिणी, तो रोहिणी बोलती क्या बात है, तो आजकल बड़ी परेशान रहती है। तो ये बोलती है कि देखो मेरा पति कुछ ना तो करता है, ना मुझे सोने का हार दिलाता है, कुछ काम का नहीं है। मेरी एक ही डिमांड है कि मुझको जो है एक अच्छा सोने का हार दिला दे, गोल्ड का मुझे शौक़ है, बाकी मेरे दूसरे शौक़ भी ये पूरे नहीं कर पाता है। इस प्रकार से जो है ये रोहिणी पड़ोसन को बताती है, कौन, महिमा। अब इधर पर जो है रोहिणी बोलती है कि देख अगर तुझे सोने का हार चाहिए तो इधर ही जो है एक दुकान है, सुनार की दुकान है, वो जो है इस प्रकार से उधार पे दे देता है, और ख़ास तौर से महिला को उधार पे वो जो है बहुत जल्दी देता है, वो महिला देख के फिसल जाता है। तो इस प्रकार से बताती है कि तेरा काम वहाँ पर हो जाएगा, उससे बात करना। उसका नाम होता है दोस्तों दुकानदार का अभिनव सोनी। तो बोलती है कि यही अभिनव सोनी से तुम मिलना, और ये जो है तुमको जो है सोने का उधार में दे देगा, धीरे धीरे करके तुम पैसे चुका देना। ये लेडीज़ देख के फिसल जाता है, बिना कुछ जो है गारंटी के पैसे दे देता है। अब ऐसे ही होता है, महिमा जाती है दुकान पर अभिनव सोनी के। तो अभिनव सोनी जो है उसके पति को जानता था, क्योंकि वो मार्केट में नवीन कुमार की भी दुकान थी कपड़े की, इसके पति की। तो बोलता अरे भाभी जी आपको क्या चाहिए। तो ये बताती कि देखो ऐसी बात है, मुझे सोने का हार चाहिए और मेरे हस्बैंड बहुत कंजूस हैं। वो सारी चीज़ें बताती कि वो तो मुझे दिलाने से रहे, तो मुझको जो है आप जो है सोने का हार दे दो, इसके बदले तुम्हें जो करना हो कर सकते हो। इस प्रकार से बात करती है। अब अभिनव सोनी जो है समझ जाता है इसके सारे। तो अभिनव सोनी बोलता है एक काम करो, परसों जो है मेरे घर आ जाना, अभी मेरे पास हार भी नहीं, परसों मेरे घर आ जाना, घर पर आके ले लेना। और जो है मेरे जो घर वाले जो है, वैसे भी मेरे जो बीवी बच्चे हैं वो शादी में जा रहे हैं, तो 1 हफ्ते बाद आएंगे। तो ऐसे ही होता है, परसों ये जो है इस अभिनव के सुनार के जो है घर जाती है। अब इधर दोस्तों क्या होता है कि महिमा जो है रात में बताया हुआ जो समय होता है इस अभिनव सोनी का सुनार का, उस वक्त जाती है। लेकिन ये क्या करते हैं कि अपने पति को जो है खाना खिलाती है, और खाने में जो है जो वो नींद की गोलियां मिला देती है, जिस कारण उसको ऐसी नींद आती है कि वो सुबह तक उठता ही नहीं था। तो इस प्रकार से ये जो है अपने हस्बैंड के खाने में इस प्रकार से दवाई मिला के नींद की उसको खिला के सुला के ये जो सुनार के घर चली जाती है। और सुनार के घर जाती है
अभी सारे गलत काम करती है। अब उसको जो है अंदर कमरे में ले जाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमको सोने का हार दूंगा और मैं तुमसे कोई पैसे भी नहीं लूँगा। तो इधर तो जो है महिमा खुश हो जाती है, उसको सोने का हार मिल रहा है, तो इसके साथ ही गलत काम करता है जब तक संतुष्टि नहीं होती है अभिनव की। अब लेकिन ये जब काम ये सब करने के बाद मन भर जाता है तो इधर महिमा सोने का हार मांगती है। तो वो बोलता है कि देखो सोने का हार का बंदोबस्त अभी नहीं हो पाया है, कल लेकिन हो जाएगा, कल तुम फिर से आ जाना, सोने का हार ले लेना। अब महिमा बोलती है कि ठीक है भाई। महिमा क्या करती, बोलती है कि देखो मैंने बोला ज़रूर था लेकिन वो सोने का हार बन नहीं पाया, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोने का हार बना रहा हूँ, तो कल मैं ले आऊँगा। तो इस प्रकार से वो महिमा दूसरे दिन भी आती है। अब दोस्तों ये तारीख होती है 10 सितंबर 2025 की। अब अगले दिन फिर से जाती है, फिर से ये उसके साथ जो है वो काम करता है, दोनों की रजामंदी से काम होता है, दोनों जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते दोनों जो है भाई मज़े लेते हैं। अब इसके बाद महिमा बोलती लाओ मेरा सोने का हार दो। तो ये जो है बोलता है ठीक है मैं अभी लाता हूँ। तो ये क्या करता है कि जो है अंदर कमरा जो होता है, अंदर कमरे में बहुत सारा सोने के जेवर वगैरह रखे रहता है, क्योंकि जो ये दुकान चलाता था रात में जो है ये घर ले आता था, क्योंकि कल के दिन रात में चोरी हो गई तो शटर तोड़ के किसी ने चोरी कर लिया, तो घर पर ही सोना रखता था। तो ये बोलता है ये लो तुम्हारा सोने का हार। अब उधर बहुत सारे और भी गोल्ड के मतलब ईयर रिंग्स वगैरह रखे रहते हैं, सोने का हार वगैरह, अंगूठी वगैरह। अब इधर पर महिमा देख के चौंक जाती है। महिमा तो वैसे ही गोल्ड की शौकीन थी। अब उसके मन में लालच आ जाता है। अब वो बोलता है कि इनमें से तुम्हें जो चाहिए ये ले लो, 3 सोने के हार रहते हैं, ये तीनों बेस्ट हैं। तो इधर पर महिमा बोलती मुझको ये वाला चाहिए। अब इतने में क्या होता है कि लाइट चली जाती है। अब इधर पर लाइट चली जाती है तो ये जो अभिनव जो सोनी होता है बोलता है कि लाइट चली गई, 1 मिनट में जो है टॉर्च लेके आता हूँ, क्योंकि इन्वर्टर ख़राब हो गया है। अभी टॉर्च लेने जाता है, उतने में जो है इसकी नीयत तो वैसे डोल गई थी। ये क्या करती है कि अंगूठी और एक ईयर रिंग जो कान के होते हैं वो चुरा लेती है। अभी जैसे टॉर्च लेके आता है उतने में जो है थोड़ी देर बाद लाइट भी आ जाती है। और जब लाइट आती है तो क्या होता है कि ये बोलती है कि मैं थोड़ी सा मैं बाथरूम से आ रही हूँ। अब ये बाथरूम जाती है और अपने संवेदनशील जो हिस्सा होता है वहाँ पर ये जो है वो ये सोने ये जो एक जो है गोल्ड की जो है रिंग होती है, अंगूठी और सोने की ईयर रिंग्स होती हैं, वो अपने संवेदनशील हिस्से में छुपा लेती है। अब जैसी लाइट आती है तो अभिनव सोने भी कम नहीं था, सुनार था, वो देखता है कि कुछ सोना कम लग रहा है उसको, ईयर रिंग कम लग रही है और एक अंगूठी कम लग रही है। वो ढूंढता है इधर उधर, फिर वो इसकी तलाशी लेता है। उसको महिमा पे शक होता है, महिमा की तलाशी अच्छी तरीके से लेता है, उसको कहीं नहीं मिलता। अब ये महिमा बोलती है कि कहीं रख दी होगी, आपने हो सकता है दुकान पे भूल गए हो, इस प्रकार से ये बोलती है। तो अब इधर वो जो सुनार था उसको भी लगता है कि हो सकता है कि मैंने कहीं रख दी, इधर ही कहीं मिल जाएगी, या दुकान पर भूल गया हूँ, क्योंकि कहाँ जाएगी, क्योंकि महिमा की तलाशी भी ले ली उसने। महिमा के पास कुछ नहीं था, केवल वो सोने का हार जो दिया था उसने, पूरी अच्छी तरीके तलाशी लेता है। लेकिन इधर जो महिमा बहुत चालू थी, उसको पता है तलाशी लेगा, इसलिए उसने अपने संवेदनशील हिस्से में ये जो अंगूठी है और जो कान के थे वो रख लिए। अब क्या होता है दोस्तों, ये इसके बाद घर जाती है, लेकिन घर जाते जाते क्या है, जैसे घर पहुंचती है तो इसको जो है ब्लीडिंग होने लगती, क्योंकि इसने उस जिस हिस्से में ये सब छुपाया था उधर पर जो है इसको घाव होने लगता है, उधर इसको छिल जाता है और धीरे धीरे जो ब्लीडिंग होने लगती है, इसकी हालत ख़राब होने लगती है, बहुत ब्लीडिंग होने लगती है। अब जब बहुत ब्लीडिंग होती है तो भाई खून की कमी के कारण इसको बेहोशी जैसा आने लगता है। अब जब बेहोशी आती है तो ये कुछ ना कुछ तो अब भाई हस्बैंड को तो बताना ही पड़ेगा, इसको जो अस्पताल की ज़रूरत पड़ने लगती है। अब ये हस्बैंड को बताती है कि ऐसे ऐसी बात, ब्लीडिंग हो रही है। अब इसका हस्बैंड बोलता है ब्लीडिंग क्यों हो रही है, पूरी बात। तो अब इसको क्या है कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है, तो ये सोचती है कि अब तो बतानी पड़ेगा सब कुछ। तो ये अपने हस्बैंड को सारी चीज़ें बताती है, देखो ऐसा था, मैंने गलत काम किया है और इस प्रकार से मैंने जो है ये सोना चुराया है, तो मुझको माफ़ कर देना, मुझको अस्पताल ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इस प्रकार से ये जो अपने पति नवीन कुमार से बोलती है। लेकिन नवीन कुमार को काफ़ी गुस्सा आती है, बोलता है कि मैं नहीं ले जाऊंगा तुझे हॉस्पिटल, तूने ऐसी हरकत करी है जिसके लिए मैं नहीं ले जाऊंगा। लेकिन उतने में ये बेहोश हो जाती है। अब लेकिन नवीन कुमार को लगता है कि अगर ये मर गई तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा कि मैंने कुछ किया था। तो इधर नवीन कुमार सोचता है कि एक बार ठीक हो जाए फिर मैं इसको तलाक दे दूंगा, क्योंकि इसने गलत काम किया। अब इधर पर अस्पताल ले जाते, लेकिन अस्पताल ले जाते इसको इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लीडिंग इतनी हो जाती है, डॉक्टर बोलते हैं इसको खून चढ़ाना पड़ेगा, इसमें जो है खून की कमी हो गई। और इसका जो था जो महिमा थी ना, इसको पहले से शिकायत थी, मतलब खून की कमी पहले से भी थी, इसको उल्टा और खून की कमी हो गई। अब इसकी जो हार्ट जो है, डॉक्टर बताते हैं हार्ट बीट बहुत स्लो हो गई है, इसका ब्लड प्रेशर एकदम से लो होने लगता है, जिस कारण डॉक्टर इसको वेंटिलेटर पर डालते हैं और इसकी जो है लेकिन कुछ ही घंटों में मौत हो जाती है। इसको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। डॉक्टर काफ़ी बचाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से इस महिमा की मौत हो जाती है। अब इधर भाई जिसने भी बात सुनी हैरान रह गया,
अभी जो है इसको इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई थी ब्लीडिंग के, डॉक्टर नहीं बचा पाते। तो इस प्रकार से दोस्तों एक सोने के हार के खातिर मतलब महिमा ने गलत काम किया और उसकी मौत हो गई। अब इधर पर दोस्तों आप बताइए कि गलती किसकी है। इधर पर गलती जो है सबसे पहले तो महिमा की है और उसके थोड़ा सा नवीन कुमार की भी। नवीन कुमार उसको सोने का हार दिला दे के दिक्कत है, पैसे की कमी नहीं थी, दुकान अच्छी चलती थी, और उसके अलावा ये जो नवीन कुमार है अपनी वाइफ को संतुष्ट भी नहीं कर पाता था। तो कहीं ना कहीं अब महिमा को भी लगता था ना तो ये मेरे साथ समय बिताता था, संतुष्ट करता उसको, ये सुबह जाता दुकान पे और शाम को थक के सो जाता, इसको सिर्फ दुकान दुकान पैसा पैसा ये सब दिखता था। उसके अलावा ये बोलती कि चलो ठीक है भाई पैसे कमा रहे हैं, मुझको कुछ सोना मोना दिला दे हाथ, वो भी नहीं दिलाता था। तो इसलिए गलत राह पे इसकी वाइफ चल पड़ी। तो कहीं ना कहीं इधर नवीन कुमार की भी गलती है। तो आप बताइए दोस्तों इनमें से किसकी गलती है। तो इस प्रकार से भी दोस्तों होता है, चोरी करने का एक नया तरीका है। तो दोस्तों इधर होता है वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।